इस साल होली का पर्व एक विशेष खगोलीय घटना के लिए है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस बार न सिर्फ आप होली रंगों और खुशियों की वजह से खास नहीं होगी, बल्कि इस बार आसमान में भी एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया यानी अम्बरा से होकर गुजरता है। इस दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। होली की अग्नि की रात के तुरंत बाद आकाश में लालिमा लिए चंद्रमा दिखना सचमुच एक अद्भुत दृश्य होगा। यह दुर्लभ संयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है। चंद्र ग्रहण भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं ग्रहण का समय। 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:19 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। इसके बाद आप होलिका दहन कर पाएंगे। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सावधानियां। ग्रहण के दौरान विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो पहले से तैयार भोजन में तुलसी पत्र डालकर रखें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद ही स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं और आप गुरु दीक्षा में लिया गया मंत्र जाप कर सकते हैं या भगवान के नाम का कीर्तन और जप कर सकते हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों में किन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा और किन के लिए थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। तो इस अनुसार वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ होने वाला है, जिसमें कि वृषभ राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। उनके रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य जो है वो बनेंगे, पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण नए संपर्क और नए मौके लेकर आ सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का समय है और परिवार में समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में चल रही खटास दूर हो सकती है। आइए जानते हैं इन राशियों को संभल कर रहना पड़ेगा। सिंह राशि, ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। थकान, सर दर्द या चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए आप कामकाज में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए आप मेडिटेशन करें। ज्यादा खुद पर प्रेशर ना डालें। कर्क राशि वालों के लिए इस समय खर्च का हो सकता है। अचानक खर्चे बढ़ने से आप प्रेशर महसूस करेंगे और किसी को भी उधार देने से बचें। घर परिवार में भी किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। कन्या राशि वालों को इस दौरान कामकाज में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बने बनाए काम में देरी हो सकती है और किसी भी करीबी रिश्तेदार को आपसे कुछ गलतफहमी हो सकती है। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। इस समय शांत रहकर काम लेने में ही समझदारी है। छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने काम पर फोकस्ड रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। काम में मन नहीं लगेगा और घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भाग दौड़ मची रहेगी। भावनात्मक रूप से खुद को संभालना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें और जरूरी फैसलों को थोड़े समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। तो ये थे ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव। इस दिन आप ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और सफेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। आप सभी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक खगोलीय घटना है। संयम और सावधानी के साथ अपने कार्य करें और इन ग्रहों के अशुभ और शुभ प्रभावों को काफी हद तक हम अपने कर्मों से संतुलित कर सकते हैं। पूरे वर्ष 2026 में 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, लेकिन भारत में केवल यही 3 मार्च का ग्रहण ही दिखाई देगा, जबकि जो 28 अगस्त 2026 का ग्रहण
चंद्रग्रहण है वो भारत से दृश्य नहीं होगा, तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कई ज्योतिषाचार्य तो चंद्रग्रहण की वजह से होलिका दहन को 2 मार्च को करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जो होलिका दहन का समय 7 बजे का है, तो हम चंद्रग्रहण के दिन उसे मना सकते हैं आराम से। 4 मार्च को हम होली मनाएंगे। होली प्रेम पूर्वक मनाएं, जबरदस्ती नहीं। आप सभी को होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।